हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है जिसमें हो गया था गैसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले दो कारक, गैस की प्रकृति और विलायक की प्रकृति हमने पढ़ ली थी। देखो, गैस की प्रकृति का मतलब ये है कि हम किसी गैस को किसी द्रव में डिसॉल्व कर रहे हैं और यदि गैस आयनिक प्रकृति की है यानी कि गैस और द्रव के मध्य अंतर क्रिया होती है तो वह उसमें अभिघुलनशील होगी। ठीक है। विलायक की प्रकृति, अब देखो हमारे पास में विलायक है और उसमें हम द्रव को यानी किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं और विलायक यदि ध्रुवीय प्रकृति का है और गैस भी ध्रुवीय प्रकृति की है तो वह उसमें आसानी से विलयशील हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है। अब देखो, किसी गैस में यानी किसी द्रव के अंदर किसी गैस डिसॉल्व है और उस विलायक का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ताप बढ़ाने पर गैस की जो विलयता है, गैस की विलयता प्रोपोर्शनल 1/ताप, यानी कि उस स्थिति के अंदर ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि विलायक के ताप बढ़ाने पर विलायक के कणों की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण गैस के कण विलायक से पृथक हो जाते हैं या विलायक से बाहर चले जाते हैं, जिससे उनकी विलयता कम हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विलायक के अंदर द्रव गैस को घोलने पर उस विलायक का ताप बढ़ाने पर उसकी विलयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस के कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से जो गैस के कण हैं वो विलायक से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण उनकी विलयता घट जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की दर में विलयता घटती है। लेकिन इसका अपवाद है। दो गैसें इसकी क्या है? अपवाद है। एक है हीलियम और हाइड्रोजन। इन दो गैसों के अलावा हमारे पास में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसको हम किसी विलायक में घोलते हैं, गर्म करेंगे तो उनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ते ही उनकी विलयता घट जाएगी। लेकिन इन दोनों गैसें, ये दोनों गैस अपवाद है, हीलियम व हाइड्रोजन, इन दोनों गैसों को किसी द्रव में घोलने पर अगर हम विलायक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, विलायक का ताप बढ़ाने पर उनकी विलयता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर या इन गैसों के ताप में वृद्धि होने पर ये गैसें ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, जिसके कारण इनकी विलयता बढ़ती है। हमें याद रखना है कि हीलियम व हाइड्रोजन गैसें हैं, इनकी जो विलयता है ताप के समानुपाती होती है, यानी आप तापमान बढ़ाएंगे तो इनकी विलयता बढ़ेगी, क्योंकि इन गैसों के ताप में वृद्धि होने पर ये गैसें ऊष्मा का अवशोषण करती हैं और जो ऊष्मा है, ऊष्मा के अवशोषण से इन गैसों की विलयता में वृद्धि होती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जलीय जीव यानी पानी, हमारे पास में जलधारा, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, दो प्रकार के हमारे पास में जलीय जीव रह सकते हैं। जैसे ठंडा पानी है और एक गर्म पानी है। ठीक है। अब देखो, जलीय जीव है वो पानी के अंदर श्वसन क्रिया कर लेते हैं, यानी वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मैं ये है कि जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में रहना अधिक पसंद करते हैं। यानी जलीय जीव है वो ठंडे जल में रहना
अधिक पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास में हम जानते हैं कि जो जलीय जीव हैं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो क्या होता है, गर्म पानी होता है, उस गर्म पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की जो विलीयता है वो कम होती है, और विलीयता कम होने के कारण उन्हें श्वसन में या श्वसन ग्रहण करने में समस्या होती है, जिसके कारण वो ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं। ठंडे जल में विलीयता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से गैस के कण विलायक से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमारे पास में ऑक्सीजन गैस जल में घुली हुई है, अगर पानी गर्म होगा तो ऑक्सीजन गैस गर्म विलायक जल से बाहर निकलेगी, तो जलीय जीवों को पर्याप्त मात्रा में श्वसन हेतु ऑक्सीजन गैस प्राप्त नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जलीय जीव ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं बजाय गर्म जल के। ठीक है, यही हो गया है ताप का प्रभाव। आगे है दाब का प्रभाव। इंपॉर्टेंट प्रभाव है दाब का प्रभाव, और दाब के प्रभाव को हम अध्ययन करते हैं हेनरी के नियम से। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि गैसों की, विभिन्न गैसें ली और विलायक में उनकी विलीयता का अध्ययन करके एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है। उसके अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप के ऊपर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि हम दोबारा बात करें, हेनरी नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा एन साम्य अवस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। एन हमारे पास में है गैस की मात्रा, ई हमारे पास में है गैस का दाब। एन बराबर Kp, इस यहाँ पे हम Kp ले सकते हैं या KH ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक है। m हमारे पास में है गैस की मात्रा है, और p हमारे पास में है गैस का दाब। ठीक है, इसको हम Kp ले सकते हैं और KH ले सकते हैं, जो कि हमारे पास में क्या है? हेनरी नियतांक है। हम कह सकते हैं स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर उसके दाब के समानुपाती होता है, उसे हम कहते हैं हेनरी नियम। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था में उसके मोल भिन्न के समानुपाती होती है, जिसको हम एक ग्राफ के द्वारा और इक्वेशन के द्वारा हम उसको व्यक्त कर सकते हैं।